Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 5 of this series, that is Heat and Optics. Okay. So इसका हमारा टॉपिक चालू है, हीट पार्ट चालू है हमारा, ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट नहीं किया अभी तक. इसका हमारा देखने वाले थर्मल कंडक्टिविटी. तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहता है. ओके. इसके नाम में ही आप बहुत कुछ छुपा हुआ है. तो इसका जो थर्म जो रहता है ना, थर्मल जो पार्ट है, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है हीट को, हीट टेम्परेचर ऐसी चीज़ों को, हीट को रिप्रेजेंट करता है थर्मल. तो मतलब वो एक्चुअल में टेम्परेचर को मेजर, ये टेम्परेचर के रिलेटेड. ओके. देन ये जो है कंडक्टिविटी पार्ट, ओके, ये क्या कंडक्शन को रिप्रेजेंट करता है. मतलब कंडक्शन की प्रोसेस हमें मालूम है. कंडक्शन मतलब कभी भी क्या होता है कि पार्टिकल्स एक ही जगह पर रहेंगे, बस वो उनका कुछ पार्ट आगे आगे भेजेंगे. ओके. मीन्स जस्ट लाइक एनर्जी को आगे आगे भेजेंगे. ओके. तो ये क्या होता था, कंडक्शन होता था. एक पार्टी जैसे दूसरे भी, तीसरे भी, चौथे, ऐसा ऐसा करके वो आगे आगे चला जाता था. ऐसा इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी. ओके. तो ये चीज़ होती थी. तो वही है कि ये हीट का कैसे कंडक्शन होता है. ओके. उसको मेज़र करने के लिए ये क्वांटिटी यूज़ की जाती है, जिससे बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी. आगे देखते हैं इसको डिटेल में. ओके. ये अभी तो मैंने सिर्फ एक इंट्रो बताया. तो ये कैसे है देखो, पहले एक ना एक्सपेरिमेंट कंसिडर करते हैं. ओके. इजी एक्सपेरिमेंट है, कुछ नहीं इसमें ज़्यादा. तो इसमें कंडक्शन हम देखेंगे थ्रू मेटल रॉड. भी मेटल का रॉड हमें पता मालूम है. ओके. तो वैसा रॉड हमने कंसिडर किया हुआ है. अभी इस पिक को तुरंत मत देखो. ओके. तो पहले से मैं बताता हूँ. देखो ये मेटल रॉड है. ओके. और देन यहाँ पे बर्नर रखा हुआ है. ओके. उसका मेटल रॉड का लेंथ क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है. ओके. देन यहाँ पे 4 थर्मामीटर्स है. थर्मामीटर्स का काम क्या रहता है, टेम्परेचर काउंट करना. ओके. लेकिन वो अलग अलग पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन में, मतलब आगे आगे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है. ओके. और जो बर्नर है ओके, उससे सिर्फ एक एंड पे, रॉड के किसी एक एंड पे है. और देन रॉड में 4 ऐसे वहाँ पे ये गैप्स बना दिए, और गैप्स में क्या उन्होंने थर्मामीटर रखा हुआ है. क्यों, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा वो मेजर करने के लिए. ओके. तो इनिशियल स्टेज पे क्या होगा कि टेम्परेचर सबका कांस्टेंट रह जाएगा. ओके. तो क्या होगा देखो, कंसीडर अ मेटल रॉड ए बी. ओके. इस मेटल रॉड की लेंथ है ए बी. द थर्मामीटर्स T1, T2, T3 एंड T4. ओके. ये 4 थर्मामीटर्स है, आर इंसर्टेड इन इक्विडिस्टेंस होल्स विच आर ड्रिल्ड इन द रॉड. मतलब क्या है इक्विडिस्टेंस होल, मतलब क्या, सेम डिस्टेंस पे होल्स बनाए गए हैं जो एक्चुअल में ड्रिल किए गए हैं. ड्रिल मालूम है ना, जो अभी आप तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट से, तो ड्रिल तो पता ही रहता है सबको. ओके. सबके घर पे रहता है. वो ड्रिल से होल किया जाता है उसके अंदर, रॉड के अंदर, और वहाँ पे ये 4 टेम्परेचर जो थर्मामीटर से वहाँ पे वो इंसर्ट किए गए. ओके. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी इज एडेड इन दिस होल्स फॉर गुड कॉन्टैक्ट बिटवीन थर्मामीटर्स एंड रॉड. ओके. तो यहाँ पे देखो क्या है, जो मर्क्यूरी का स्मॉल अमाउंट यहाँ पे ऐड किया जाता है होल्स के अंदर. क्यों ऐड किया जाता है, फॉर गुड कंडक्शन. ओके. यहाँ पे जो मर्क्यूरी है वहाँ पे वो होल्स में यहाँ पे ऐड किया जाता है. किस लिए, तो कांटेक्ट अच्छे से वहाँ पे होने के लिए, थर्मामीटर्स और रॉड के बीच में. बिफोर हीटिंग ऑल थर्मामीटर्स शो सेम टेम्परेचर. तो क्या है, जब टेम्परेचर जो है हीटिंग होने से पहले टेम्परेचर क्या होता था, सेम दिखाता था थर्मामीटर्स. ओके. क्यों सेम दिखाता था, क्योंकि वहाँ पे कुछ हीटिंग ही नहीं किया है, कोई हीट दिया ही नहीं है. अगर हीट देंगे ही नहीं रॉड को, तो पार्टिकल्स कुछ आगे भेजेगा क्या, नहीं भेजेगा. तो वो टाइम पे क्या रहेगा, जो रूम टेम्परेचर का रहेगा वही उसका भी रहेगा टेम्परेचर. कुछ टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो जो थर्मामीटर है वो रीडिंग क्या शो करेगा, वो सब सेम ही रीडिंग शो करेंगे, क्योंकि सबकी जगह पे सेम टेम्परेचर हुए वहाँ पे. ओके. किसी भी तरह का टेम्परेचर का इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं, कुछ नहीं. ओके. सेम टेम्परेचर है हर जगह पे. ओके. तो अभी तक तो इतना समझ में आया कि इनिशियल स्टेज में क्या होने वाला है, टेम्परेचर सेम रहने वाला है. मतलब ये कंडीशन तुरंत नहीं आएगी. ओके. इसमें टाइम लगेगा. टेम्परेचर T1, T2, T4 है. ओके ना. तो ये टाइम लगेगा ये आने में. ओके. ये तुरंत नहीं आएगा. पहले स्टार्टिंग में हमने हीट किया ही नहीं है. ओके. इनिशियल स्टेज कंसीडर कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या रहेगा, पूरा टेम्परेचर एक ही लेवल पे आएगा. मतलब यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा. ओके. लेकिन एक ही लेवल पे रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं. ओके. ये समझ लो आप. अभी क्या करेंगे, हम हीटिंग को बढ़ा देंगे थोड़ा. ओके.
हीटिंग चालू कर देंगे, मतलब अभी तक हीटिंग नहीं कर रहे थे, अभी हीटिंग चालू कर दिया समझ लो, ओके। हीटिंग चालू कर दिया तो टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, देखो धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज भी कैसे हो रहा है, देखो जो पहला पॉइंट है, जो यहाँ पे पहला कंसिडर करते हैं, ओके। जो कैंडल से हम हीट दे रहे हैं ना, ये फ्लेम आ रही है, तो यहाँ पे जो पहला है ना, वहाँ पे टेम्परेचर कभी भी जल्दी वहाँ पे ग्रो करेगा, ओके, जल्दी इंक्रीज होगा। और जो सेकेंड है ना, उसमें थोड़े टाइम बाद चालू होगा, और जो थर्ड है ना, उसमें भी थोड़े टाइम बाद चालू होगा, पर लास्ट में क्या होगा, सबका सब एक ही लेवल पे आके रुक जाएगा, ओके। ये भी चीज़ होगी, सब जो टेम्परेचर है एक ही चीज ऐसा कंटिन्यू हम चालू रहेंगे तो एक ही जगह पे जाके रुक जाएंगे, ओके। ये एक्चुअल में यहाँ पे ये इमेज वही दिखा रहा है, चेंज होते जा रहा है यहाँ पे, पर क्या होता है एक्चुअल जब सिचुएशन रहती है तभी वो एक स्टेज पे आके रुक जाता है वहाँ पे, ओके। तो इसमें भी देखो दिखाया कि जहाँ पे बर्नर रखा हुआ है, बर्नर के पास में जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, देन सेकेंड वाला है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, नेक्स्ट और कम, नेक्स्ट कम। इन्होंने क्या किया, जो टेम्परेचर दिया ना, उसको कुछ टाइम के बाद उसको मेज़र किया कि ये बाकी सब क्या क्या रीडिंग शो करते हैं, तो वो टाइम पे रीडिंग्स ऐसे मिले हमें, ओके, ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इफ़ एंड ए इज हीटेड, तो अभी यही बताया गया है, देखो जो एंड था, ए एंड यहाँ पे था, ओके, उसको हीट कर रहे हैं, इट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को जैसे ही उसने एब्जॉर्ब कर लिया ये एन एंड ट्रांसफर थ्रू द रॉड, और रॉड के साथ वो ट्रांसफर कर रहा है क्योंकि वो सॉलिड चीज़ है, सॉलिड में से क्या होता है, कंडक्शन होता है, तो रॉड को क्या कर रहा है, सब जो हीट थी वो ट्रांसफर कर रहा है कहाँ पे, तो एंड बी तक, ओके। तो बीच में भी जाएगा, तो बीच में और थर्मामीटर से 4 थर्मामीटर हमने देखे थे, ओके। एज एंड ए इज कंटिन्यूसली हीटिंग, ओके, ए एंड है जो उसको कंटिन्यू हीट दे ही रहे, तो क्या हो रहा है, हीट आगे 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 बढ़ रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ओके। ऑल थर्मामीटर्स शो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो जितने भी थर्मामीटर्स जो रखे हुए हैं, तो उनका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, ओके। इसका देन नेक्स्ट क्या है, सच स्टेट इज कॉल्ड एज वेरिएबल स्टेट, तो ऐसी स्टेट को क्या बोला जाता है, वेरिएबल स्टेट बोला जाता है, मतलब क्या होता है जिसमें सब चेंज होते रहते हैं, ओके। सच स्टेट इज कॉल्ड एज वेरिएबल स्टेट, ओके। ऐसे स्टेट में क्या होता है, एक्चुअल में वेरिएबल होता है वहाँ पे, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, ओके। तो वेरिएबल मतलब क्या रहता है, वेरिएबल स्टेट मतलब चेंजिंग स्टेट, ओके। इस स्टेट को आप चेंजिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो रीडिंग दिखा रहे हैं, जो हमारे थर्मामीटर्स लगाए हुए हमने, हर एक का टेम्परेचर कुछ अलग ही दिखा रहा है, अलग ही शो कर रहा है, तो ऐसे केस में उस स्टेट को हम एक्चुअल में क्या बोला जाता है, वेरिएबल स्टेट बोला जाता है। रीज़न वही है उसका कि वो अलग अलग रीडिंग्स दिखा रहे हैं वहाँ पे, ओके। हर एक जो हमारा थर्मामीटर है वो अलग अलग रीडिंग शो कर रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है वेरिएबल स्टेट, ओके। देन नेक्स्ट क्या होगा, आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, ओके, बहुत टाइम के बाद, ओके, ऑल थर्मामीटर शोज स्टेडी टेम्परेचर कॉल्ड स्टेडी स्टेट, बहुत टाइम के बाद जितने भी थर्मामीटर्स हैं वो क्या करते हैं, स्टेडी टेम्परेचर वहाँ पे शो करते हैं, ओके, स्टेडी स्टेट का। जो भी थर्मामीटर्स है, ऑल थर्मामीटर्स शो टेम्परेचर कॉल्ड स्टेडी स्टेट, ओके। तो मतलब क्या होता है, बहुत टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जब हम कंटिन्यू हीट बढ़ाते जाएंगे, हीट देते ही रहेंगे हम कंटिन्यू, लेकिन एक टाइम आएगा कि उसके बाद तो थर्मामीटर के रीडिंग भी खत्म हो जाएंगे ना, ओके। तो वो उसके आगे तो रीडिंग नहीं शो करता है, तो वो टाइम पे वो एक स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा और रुक जाएगा वो, ओके। यहाँ पे इसको भी स्टेडी स्टेट ही बोलते हैं, जहाँ पे एक टाइम के बाद यहाँ पे देखो रीडिंग्स बढ़ नहीं रहे, ओके। बट एक्चुअल में ये ऊपर के साइड भी रीडिंग दिखाएगा, ओके। ऊपर के साइड भी यहाँ पे कुछ रीडिंग हो गए, फिर उसके बाद वो रुक जाएगा, ओके, मतलब एकदम अपर स्टेज पे आ जाएगा। एट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द रॉड, ओके। तो इस स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि जो रेट है हीट एब्जॉर्प्शन का रॉड का, वो और हीट लॉस करने का रॉड की वजह से जो हीट लॉस होती है वो दोनों की भी रेट सेम हो जाएंगे, ओके। ऐसी कंडीशन में तभी हमें मिलेगी स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट के लिए कंडीशन क्या है, एट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द रॉड, ओके। रॉड से जो हीट लॉस्ट हो रही है वो और रेट
जो हीट एब्जॉर्प्शन का रेट है वो, ओके, वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, वहाँ पे इक्वल हो जाएगा, मीन्स सेम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कुछ, अभी इसके डेफिनेशन देखेंगे, ओके। डेफिनेशंस क्या क्या होंगे वो देखते हैं। तो वेरिएबल स्टेट देखते हैं, देन वहाँ पे हमने देखा हुआ है कि ओके, तो अभी क्या है, हमने जो दो स्टेट देखे थे उनके डेफिनेशन देखनी, वेरिएबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस एंड स्टेडी स्टेट। स्टेडी मतलब क्या रहता है कि एक जगह पे रुका हुआ, वो आगे नहीं जा रहा है, बिल्कुल ऐसा एक जगह पे रुका हुआ रहता है उसको स्टेडी बोलते हैं, और जो घूमता रहता है उसको कंटिन्यू स्टेशनरी बोलते हैं वैसे तो, और जो चेंज होता रहता है, खुद का फॉर्म चेंज करता रहता है, ऐसा एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रहता, वैसे उसको वेरिएबल बोला जाता है, ओके। तो डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की जो स्टेट है वेरिएबल स्टेट, ओके, उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, द स्टेट इन विच टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस कंटिन्यूसली चेंजेस इज कॉल्ड एज वेरिएबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो क्या है, ऐसा एक स्टेट है, ओके, इसमें एक्चुअल में जो टेम्परेचर है सब्सटेंस का वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, ओके, उसको बोला जाता है वेरिएबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, वेरिएबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। At variable state, the rate of heat absorption is greater, not equal than rate of heat lost by substance. Okay. तो वेरिएबल स्टेट में ये भी होता है कि जो रेट है हीट का एब्जॉर्प्शन का, ओके, वो बहुत ज़्यादा रहता है देन रेट ऑफ हीट लॉस्ट बाय सब्सटेंस, ओके। तो वेरिएबल स्टेट में वो भी होता है द रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द सब्सटेंस। तो वेरिएबल स्टेट में क्या होता है कि वो हमने अभी देखा, ओके। इसका डेफिनेशन में याद रखो कि स्टेट इन विच द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस कंटिन्यूसली चेंजेस, ओके। चेंजिंग मीन्स वेरिएबल मीन्स चेंजिंग, याद रखो, मतलब जितना टेम्परेचर चेंज होते रहेगा उसको बोला जाता है वेरिएबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ओके। नेक्स्ट क्या है, अभी नेक्स्ट है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब मैंने बताया, स्टेडी मतलब क्या रहता है, एक जगह पे रुका हुआ, ओके, स्टॉपिंग स्टेट रहती है, ओके। यहाँ पे ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा, उसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट, ओके। स्टेडी स्टेट ऑफ सब्सटेंस क्या है, द स्टेट इन विच टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट और स्टेडी इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब ऐसा स्टेट कि जहाँ पे जो सब्सटेंस का टेम्परेचर है वो वहाँ पे कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है मतलब क्या रहता है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होता। कांस्टेंट मतलब ऐसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं रहती, ओके, ऐसी क्वांटिटी, उसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट, ओके। कांस्टेंट और स्टेडी इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट ऑफ सब्सटेंस। सो उसमें क्या रहता है, हमने देखा हुआ है, एट स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ हीट ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट लॉस्ट बाय सब्सटेंस, ओके। वेरिएबल स्टेट में क्या होता था कि वो ग्रेटर हो सकता है या फिर लेसर भी हो सकता है, नॉट लेकिन वो इक्वल नहीं हो सकता, ऐसा उसका मीनिंग था। तो स्टेडी स्टेट में क्या है कि वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन है और रेट ऑफ हीट लॉस्ट है वो दोनों भी वहाँ पे सब्सटेंस के इक्वल होने चाहिए, तभी एक्चुअल में हम उसको बोल सकते हैं कि स्टेडी स्टेट ऑफ सब्सटेंस उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है वहाँ पे। तो इस डेफिनेशन में क्या समझ में आया कि वेरिएबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस रहते हैं और एक स्टेडी स्टेट ऑफ सब्सटेंस रहते हैं, ओके। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। वेरिएबल मतलब क्या रहता है, जो एक्चुअल में चेंज होते रहते हैं, ओके, चेंज करते रहते हैं, जो अपना स्टेट कांस्टेंट नहीं रख पाते, ओके, एक जगह पे ऐसे। और स्टेडी स्टेट मतलब क्या रहता है कि जो एक बार बन गए तो बन गए, बस उसके बाद उनका स्टेट चेंज नहीं होता तुरंत, ओके। वो उसको चेंज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ऐसे सब्सटेंस जो रहते हैं तो उनको क्या बोला जाता है कि स्टेडी स्टेट बोला जाता है, ओके। तो उसमें फिर बाद में हीट एब्जॉर्प्शन भी रहता है, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ हीट लॉस्ट भी रहता है, ओके। तो हीट एब्जॉर्प्शन का जो रेट रहता है वो ग्रेटर रहता है इसमें, और जो हीट एब्जॉर्प्शन रेट रहता है, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, वो रेट ऑफ हीट लॉस से इक्वल रहता है, ओके। तो यहाँ पे क्या रहता है,
वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट। ओके, ये देखा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, ग्रेडियंट क्या रहता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वो अभी हम स्टडी करेंगे। ओके, सो इसमें क्या रहता है कि स्टेडी स्टेट है। ओके, एट स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब कितने डिस्टेंस तक टेम्परेचर चेंज हो गया है। ओके, मतलब कहाँ तक उसको टेम्परेचर एक्चुअल में चेंज हो रहा है। ओके, वो फाइंड करना, उसको बोला जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, मतलब अगर कोई भी अगर बॉडी कंसिडर करो, कोई भी डिस्टेंस ऐसे करो, इतना इतना डिस्टेंस है, अगर इसका मैं यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है, कुछ अगर कांस्टेंट करूँ, ये डी डिस्टेंस अगर कंसिडर करते हैं ये। ओके, और इसका जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज मतलब ये पॉइंट पे अलग टेम्परेचर है, θ1 है, ये पॉइंट पे अलग है, θ2 है, तो दोनों के बीच का अगर टेम्परेचर चेंज निकालूँ तो कितना होगा, θ2 माइनस θ1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो कितना बनेगा ये θ1, तो यहाँ पे θ1 माइनस θ2 कर दे। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से अगर कंडक्शन दे भी रहे हैं तो उसको, तो क्या होगा, θ1 ज़्यादा होगा ना, तो θ1 माइनस θ2 करेंगे यहाँ पे। ओके, देन डिवाइड बाई डी, ऐसा रहेगा। ओके, तो मतलब ये एक्चुअल में क्या करता है कि हमारा जो ये डिस्टेंस है, ओके, कितने डिस्टेंस तक ये एक्चुअल में टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रहता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये क्वांटिटी एक्चुअल में काम करती है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, उसकी डेफिनेशन एक्चुअल में एट स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट में उसका जो फॉर्मूला है वो याद रखो। तो फॉर्मूला क्या रहता है, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस। ओके, मतलब कितने डिस्टेंस में वो टेम्परेचर चेंज होता है वो, और उसको हम लिखेंगे कैसे, अभी मैंने यहाँ पे बताया वही। ओके, θ1 क्या था, इनिशियल टेम्परेचर है, मतलब एक पॉइंट का टेम्परेचर है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। एंड डिस्टेंस हम कब तक मेजर करेंगे, ये डी डिस्टेंस हमने कंसिडर किया कि यहाँ तक डिस्टेंस है हमारा। देन ये लास्ट जो पॉइंट है जहाँ तक हम रुकेंगे, वहाँ पे हमारा टेम्परेचर काउंट करेंगे, वो है θ2। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है तो एक्चुअल में आप θ1 माइनस θ2 करो या फिर θ2 माइनस θ1 करो, दोनों भी डिफरेंस ही गिने जाते हैं। ओके, एंड डिवाइड बाय क्या करना है, डिस्टेंस करना है। ओके, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल डी। ओके, और देन इसका क्या है, ये हो गया। आपको फॉर्मूला तो समझ में आया, अभी इसका फॉर्मूला क्या है। ओके, देन अभी क्या रहेगा कि इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा। तो ऐसा यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले तो इस दोनों का ही देखो। तो θ1 माइनस θ2 करोगे, सो θ1 माइनस θ2, तो मीन्स जो न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है वो एक्चुअल में है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज ऑलवेज इज गिवन बाय द डिग्री केल्विन। ओके, यूनिट इज डिग्री केल्विन। एंड जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हमारे पास ऐसा यूनिट है मीटर। ओके, तो इसलिए इसका यूनिट बन जाएगा डिग्री केल्विन पर मीटर। ओके, देन इसका अगर आप अदर यूनिट्स है, ओके, तो वो क्या रहेंगे, ऐसा यूनिट ही है दूसरे, वो है डिग्री सेल्सियस पर मीटर। ओके, ये भी है। और सीजीएस में अगर आपको करना है तो फिर यही रहेगा, डिग्री केल्विन तो कॉमन ही रहेगा। ओके, उसमें उसका कोई सीजीएस फॉर्म नहीं रहता, बट जो मीटर है उसकी जगह पे सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, ये एक्चुअल में यहाँ पे चेंज होगा अगर आपको सीजीएस में ये क्वांटिटी का अगर लिखना है तो। इस तरह से ये रहेंगे। अभी देखो टेम्परेचर जो है, ओके, तो अभी इसका क्या करेंगे हम, टेम्परेचर ग्रेडियंट का हमें डायमेंशन भी लिखना है। अब डायमेंशन के लिए भी हमें फार्मूला ही मेन इंपॉर्टेंट है। फार्मूले पे देखो, ध्यान दो। ओके, फार्मूला क्या था, पहला ऊपर जो है क्वांटिटी है वो एक्चुअल में क्या शो करती है, तो देखो θ1 माइनस θ2, ये कि थीटा एक्चुअल में क्या है, टेम्परेचर, दोनों भी एक्चुअल में टेम्परेचर ही है। तो टेम्परेचर को शो करते हैं, तो हमारे जो डायमेंशंस बनेंगे, ऊपर टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए हमारा एक ही था, वो था के। ओके, तो यहाँ पे के लिख दो। देन नीचे डिवाइड में जो क्वांटिटी है वो एक्चुअल में डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए एक ही था, वो था एल। ओके, तो के और एल है, एल को ऊपर ले लो। जैसे आप एल को ऊपर लेते हो वो कितना बनेगा, -1। तो अभी देखो क्या है, अगर एल को ऊपर लेते हैं हम, देखें तो कैसा बनेगा, वो एल माइनस बन जाएगा। और एम तो है नहीं यहाँ पे, तो उसको 0 ही लिखो। टी भी नहीं है यहाँ पे, तो उसको भी 0 लिखो। के है यहाँ पे, तो उसको के लिखो, के का 1 लिख दो। ठीक है ना, के है इसलिए जो प्रेजेंट है उसका लिए कुछ ना कुछ तो 1 रहेगा। ओके,
जो ऑब्सेंट है उसके लिए 0 रहता है। ओके, तो ये हो गया इसका डायमेंशन। अभी नेक्स्ट देखते हैं। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अभी हमें ये देखना है। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी का क्या लॉ होता है। ओके, तो इसमें पहले समझ लो कि ये एक्चुअल में होता कैसे है। तो यहाँ पे देखो ये क्या किया हुआ है कि एक बीच में सिलेंडर कंसिडर किया हुआ है। ओके, ये कंसिडर किया है, कंसिडर ए मेटल रॉड एक्स वाई इनिशियली एट स्टेडी स्टेट। तो ये सिलेंड्रिकल जो है, सिलेंड्रिकल रॉड है एक्चुअल में। ओके, जो हमने पहले दिखाया था ना वैसे ही। ओके, मेटल रॉड टाइप। पहले वो 2D डायग्राम थी। ओके, इसमें भी ये भी एक्चुअल में 2D ऐसा ही है थोड़ा बहुत तो, लेकिन यहाँ पे 3D का शेप दिया गया है इसका, खाली रॉड का। ओके, तो ये रॉड दिखाया गया, मेटल रॉड। तो इनिशियली ये स्टेडी स्टेट पे ओके बताया गया, मतलब इस पर कुछ नहीं किया गया है, किसी भी तरह का हीट नहीं दिया गया है, तो वो स्टेडी स्टेट बोला जाता है। क्योंकि इस टाइम में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो सेम दिखाता है। अभी तो कुछ अलग दिखा रहा है इसमें टेम्परेचर, बट ये एक्चुअल में टेम्परेचर यहाँ तक यहाँ रहेगा, दोनों सेम रहेंगे टेम्परेचर उस टाइम। स्टेडी स्टेट में एक्चुअल में ऊपर इतना रहेगा ही नहीं टेम्परेचर यहाँ नीचे कहीं पे रहेगा। ओके, दोनों का भी सेम रहेगा और ये रहेगा इसका स्टेडी स्टेट। बाद में ही ऊपर जाएंगे ओके, जैसे हम हीट देंगे तभी। और जो हीट देंगे उसका अमाउंट कितना रहेगा, क्यू। जैसे हीट देना चालू कर दिया, चलो अभी हीट देना चालू कर दिया ऐसा समझ लो। ओके, पहला क्या है, इनिशियल स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा सेम रहेगा दोनों का भी। एंड देन क्या, ये जो एरिया है इसका ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है ए, कैपिटल ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड है। ओके, रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन मतलब कभी भी क्या देखोगे, क्रॉस में देखना है कोई भी चीज़। अगर ये रॉड रखा हुआ है वो सामने से तो ऐसे दिख रहा है, पर अगर इसको क्रॉस में देखोगे तो आपको इसको यहाँ पे जो ये सर्कुलर पार्ट है वो भी दिखेगा, तो वो उसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसलिए बोला जाता है। देन नेक्स्ट क्या है कि अभी हम इसको हीट देंगे। ओके, एक एंड से हीट देंगे, मतलब कोई भी एक एंड से इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हीट देंगे, यहाँ से क्यू अमाउंट का हीट वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो अगर क्यू अमाउंट का हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा वो सब आगे देखेंगे। ठीक है, पहले ये समझ लो कि क्या है, इसका डिस्टेंस कितना दिया है, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें जो टेम्परेचर है उसके एंड पे जो है टेम्परेचर ऑफ एंड एक्स। ओके, जो एंड पे जो टेम्परेचर है वो एक्चुअल में कितना है, एक्स है। एक्स एंड पे जो टेम्परेचर है उसको क्या शो किया गया, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर बनेगा इस थर्मामीटर में ओके, जो कुछ बनेगा वो θ1 रहेगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो यहाँ पे जो है वाई एंड पे ये टेम्परेचर कुछ बनेगा, ये है वाई एंड। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर बनेगा क्योंकि थर्मामीटर लगाया हुआ है तो टेम्परेचर बनेगा। ओके, तो वो टेम्परेचर रहेगा θ2। हीट देने के बाद क्या होता है वो हमें देखना है। ओके, तो ये क्वांटिटी पहले समझ लो कि क्या क्या था। एक था ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड। ओके, हम डेरिवेशन करने वाले इसका थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करने वाले। ओके, तो इसलिए क्वांटिटी हमें इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई एक्चुअल में लेंथ है उसका, मतलब एक्स वाई उनके दोनों एंड्स दिए हुए। ओके, उनका वेरिएबल्स दिया हुआ है एक्स वाई। ओके, देन जो उसका लेंथ है एक प्रॉपर लेंथ वो कितना है, डी है, स्मॉल डी। ओके, वो लेंथ है रॉड का। देन ए क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड है। देन θ1 है वो टेम्परेचर है, एक्स एंड पे जो हमने थर्मामीटर लगाया उसमें जो टेम्परेचर आएगा वो उसको θ1 बोलेंगे हम, वो कितना भी हो सकता है। ओके, और θ2 है वो टेम्परेचर है वाई का, वो भी कितना भी हो सकता है। ओके, वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे चेंज होता है किस हिसाब से। ओके, जब हम क्या करेंगे उसके बाद वो चेंज होगा। तो हमें ये तो मालूम है कि हीट प्रोवाइड तो करना पड़ेगा, और हीट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये स्मॉल क्यू दिखा है वही एक्चुअल में हीट है। तो हीट हम इसको देंगे, जैसे हीट देंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। जब तक हीट हमारा क्या टेम्परेचर जो रॉड का है उस यहाँ पे पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, धीरे धीरे यहाँ तक यहाँ के पार्टिकल्स भी आएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे जैसे ये एंड पे टेम्परेचर बढ़ना चालू हो गया यहाँ पे भी ये स्टार्ट हो जाएगा। तब तक क्या होगा, इधर का टेम्परेचर ये यहाँ तक पहुँच गया होगा और ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, और ये कुछ टाइम पे जब इधर जाके रुक जाएगा और वो भी उधर जाके फिर ये हो जाएगा, रुक जाएगा, ऐसा रहेगा कुछ पर्टिकुलर एंड तक। बट हम ऐसा नहीं देखेंगे ना, हम क्या करेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइम में ही देखेंगे कि ये इतने टाइम तक ये किधर पहुंचा, ये इधर पहुंचा, ये इधर है। ओके, तो ऐसा ही एक लाइन बन सकता था वहाँ पे, पर इक्वल नहीं रहेंगे वैसे। ठीक है ना, क्योंकि कंडक्शन होने में भी तो टाइम चाहिए ना,
और वो वहाँ तक उस एंड तक पहुँचने में टाइम जाएगा, तब तक इधर के एंड का टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। ओके, ये चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसको कंटिन्यू करेंगे तो क्या है, स्टेडी स्टेट में देखो क्या होता है, एट स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ हीट लॉस बाय द रॉड। मतलब क्या होता है स्टेडी स्टेट का, ये हमें तो मालूम है, हमने पहले ये स्टडी किया, क्योंकि तो एब्जॉर्प्शन हीट एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो एक्चुअल में इक्वल है हीट लॉस बाय द रॉड की तरह। ओके, हीट लॉस बाय द रॉड जो है उसका रेट है वो, और हीट एब्जॉर्प्शन का रेट, ओके, दोनों के दोनों भी इक्वल है। तो ये चीज़ होती है स्टेडी स्टेट में। ओके, हीट एब्जॉर्प्शन रेट एंड द हीट लॉस रेट, ओके, दोनों के दोनों भी वहाँ पे इक्वल रहेंगे, मीन्स उसको इनवेरिएंट बोला जाता है, जो इक्वल रहते हैं वो क्वांटिटी को। नाउ नेक्स्ट क्या है, बट इट इज़ एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंट जब किया गया तभी ऐसा पता चला कि क्वांटिटी ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब्ड, जो हीट जो है क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड, मतलब हीट जो कंडक्ट हो रही है, ओके, उस क्वांटिटी को कैसा रिप्रेजेंट किया गया है, ये कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया है। जो हीट कंडक्ट होती है वो कंडक्ट होती है, मतलब वो रॉड से कंडक्ट होना, ओके, रॉड से वो फ्लो होती है, कन्वे होती है, ट्रांसफर होती है, ऐसा बोला जाता है। तो रॉड कंडक्टेड थ्रू रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जो हीट है क्यू, ओके, तो ये एक्चुअल में क्या बोला, वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ओके, तो ये सब क्वांटिटी के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कौन से है उसमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ए, मतलब ए के साथ वो पहले तो बताया गया, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा पार्ट था, ये था, हमने बताया था ना, रॉड ऐसा लिखा आया था, और जो ये जो पार्ट था उसका एक सर्कुलर एंड, मतलब ये साइड भी रहेगा और ये साइड भी रहता है, दोनों साइड रहेंगे सर्कुलर एंड, तो ये जो पार्ट है इसको बोला जाता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया रॉड का। देन नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ओके, θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई डी, ओके, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसके साथ भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कितना है देखो, पहले तो ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया, अभी क्या बताया कि वो θ1 माइनस θ2 के साथ भी, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट जो क्वांटिटी है, जो हमने देखा कि चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाई डिस्टेंस, ऐसा था, ठीक है, पर यूनिट डिस्टेंस कितना चेंज होता है टेम्परेचर में वो बताता है, ये है हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। उसके साथ भी ये क्या है, एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, दिस जो क्वांटिटी है ये हीट, ओके ना, क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड, ओके, ये क्वांटिटी है मतलब क्यू, वो क्या है, और टाइम फॉर विच हीट इज कंडक्टेड, मतलब कितने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए वो जो हीट कंडक्ट हो रही है उसके साथ भी वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है इसका मतलब क्या हो गया कि जितना ज़्यादा टाइम उतने ज़्यादा हीट वहाँ पे ये होगी, ओके, कंडक्ट होगी उसमें से। तो यहाँ पे क्या है, टाइम फॉर विच, मतलब ये टी के साथ भी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके, टाइम, तो ये किसके साथ प्रोपोर्शनल है, एरिया के साथ प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। देन टेम्परेचर ग्रेडियंट के साथ प्रोपोर्शनल हो गया। देन टाइम फॉर विच हीट इज कंडक्टेड, ओके, मीन्स स्मॉल टी, ओके, उसके साथ भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं, क्यू जो है इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर बनेगा देखो, पहला एरिया है, देन टेम्परेचर ग्रेडियंट है θ1 माइनस θ2, और देन यहाँ पे टी है, स्मॉल टी, डिवाइड बाई डी है, स्मॉल डी, ये चीज़ हो गई। ओके, ये हो गया। डिवाइड बाई डी, टी इंटू डी डिवाइड बाई डी, ये चीज़ हो गई।
तो यहाँ पे होगा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइड बाई डी इंटू टी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी ये हमने फॉर्मूला तो हमें मिल गया क्यू का जो एक्चुअल में हमने डिराइव किया। ओके, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। देन क्यू है वो अभी इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन, वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। ओके, हमें ऐसे नहीं रख सकते। तो क्या है, देखो क्यू था, ए है यहाँ पे ये क्वांटिटी, थीटा वन माइनस थीटा टू, ऐसे अगर मैं कंसिडर करूँ, ओके, इंटू टी डिवाइड बाई डी। तो ये अभी क्या करना है हमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब साइड में पहले था। ओके, इसको रिमूव करना है हमें। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई और यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो इक्वल टू लिखो यहाँ पे। ओके, इक्वल टू लिखोगे तो इक्वल टू ऐसे डायरेक्ट लिख नहीं सकते, और अलाउड ही नहीं है ऐसे डायरेक्ट इक्वल टू लिखना। ओके, तो उसके लिए कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट क्या रहेगी, क्वांटिटी कांस्टेंट कोई तो लिखनी पड़ेगी। तो कांस्टेंट लिखता हूँ मैं कैपिटल के। ओके, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा वहाँ पे। तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला बन गया। तो अभी ये कांस्टेंट जो लिखा है हमने, ओके, वो एक्चुअल में क्या है। ओके, यहाँ पे तो लिख दिया, देखो क्यू इज इक्वल टू के इंटू ए थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइड बाई डी इंटू टी। ओके, तो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी बनी है, तो ये एक्चुअल में क्या है। ओके, तो ये कांस्टेंट को क्या बोला जाएगा। ओके, तो ये के का जो वैल्यू है उसका पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। तो के के फॉर्म में लिख दो इसको। मतलब क्या करना है, के को एक उसी जगह पे रखो, बस बाकी चीज़ों को दूसरे साइड भेज दो। तो डी अगर नीचे है डिनोमिनेटर में, तो वो न्यूमरेटर में आएगा जैसे ही वो लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू इंटू डी डिवाइड बाय, यहाँ पे के नहीं लिखना है हमें, सिर्फ लिखना है बाकी के क्वांटिटीज, दैट इज ए थीटा वन माइनस थीटा टू, ओके, इंटू टी नीचे आएगा। तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला बन गया इसका के का। तो के जो क्वांटिटी है उसको क्या बोलते हैं अभी वो बताते। ओके, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का कुछ नाम भी तो रहता है। ओके, ये एक्चुअल में क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। ओके, कांस्टेंट जो रहेगी वो। तो कांस्टेंट का नाम क्या रहेगा, देखो इसका नाम है वेयर के इज कांस्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जो थर्मल कंडक्टिविटी हम जो अभी जो फाइंड कर रहे थे हम, ओके, थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसको भी बोला जाता है। ओके, एंड इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऐसा भी बोला जाता है। जो अभी हमने ये जो डिराइव किया, ओके, डेरिवेशन, उसका नाम है लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और ये जो क्वांटिटी है के, उसे बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सो अभी क्या है इसमें, अभी हम ये डिपेंड किस पे करती है, देखो ये क्यू पे डिपेंड कर रही है। मतलब ये क्वांटिटी नहीं डिपेंड करती, क्योंकि ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो क्यू है वो एक्चुअल में चेंज होते रहता है। ठीक है, क्यू किस पे ए पे डिपेंड है, थीटा वन माइनस थीटा टू पे डिपेंड है, डी के साथ भी है, टी के साथ भी है। ये सब क्वांटिटी पे वो एक्चुअल में डिपेंड करेगा कि वो जैसे चेंज हो गए उसके साथ ये भी चेंज होते रहेंगे। ओके, तो यही चीज़ है। ये डेरिवेशन का प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ नॉर्मली हमने जो क्वांटिटी पहले प्रोपोर्शनल थी वो लिख दिए, उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर दिया। तो प्रोपोर्शनल साइन जैसे रिमूव कर दिया तो वहाँ पे हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ता है। जैसे हम साइन में उसका रिमूव करते हैं और इक्वल टू लिखते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे जो वो कांस्टेंट है के, ओके, और ये के की एक्चुअल में हमें ज़रूरत थी, के को ही हम फाइंड कर रहे थे। तो के जो है थी वो क्वांटिटी एक्चुअल में क्या थी हमारी, थर्मल कंडक्टिविटी थी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी उसको बोला जाता है। ओके, जो एक्चुअल में बताता है कि कितने अमाउंट में उसमें से हीट कंडक्ट हो रही है, ओके, मटेरियल में से, वो ये थर्मल कंडक्टिविटी बताता है।
और इसको ही ऐसे भी बोला जाता है, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्या है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन इसका। ओके, डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो डेफिनेशन के लिए क्या चाहिए, पहले तो फार्मूला ही चाहिए, उसके बिना डेफिनेशन बता नहीं सकते हम। ओके, पॉसिबल नहीं होता। तो डेफिनेशन देखो कैसे बनेगा, डेफिनेशन को भी पहले थोड़ा सा डिराइव करना पड़ेगा, उसके बिना ही होगा ये, उसके बाद ही होगा ये। तो पहले तो जो फॉर्मूला डिराइव किया अभी वो लिखो, दैट इज के इज इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू डी डिवाइड बाई ए इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी। ओके, ये हो गया। देन नेक्स्ट क्या रहता है, के इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू के साथ क्या क्या आएगा। ओके, कैपिटल के इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाई ए इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन स्मॉल डी इंटू टी। ओके, ये चीज़ हो गई। मतलब क्या किया अभी इन्होंने, सिर्फ स्मॉल डी था ना, उसको नीचे ले लिया। ओके, वो चीज़ है। तो इधर क्या किया है कि जो क्वांटिटी थे, इफ़ ए इक्वल टू 1 यूनिट स्क्वायर किया। ओके, अगर हमने एरिया अगर 1 यूनिट स्क्वायर कंसिडर किया है तो जो नीचे है, ओके, और जो थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई डी उसका भी 1 यूनिट है। ओके, एरिया 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, और टाइम भी 1 यूनिट है। तो वो टाइम पे क्या बचेगा, ये ऊपर का डी नहीं आएगा। ओके, ये इसके साथ नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे मिटा दो, ठीक है, ये बाई मिस्टेक आया होगा। तो हमें यही करना पड़ेगा। इसका क्या करेंगे, अगर एरिया है, अगर अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है, के इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2, ए में पूरा नहीं लिखता यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन डी, वो एक्चुअल में क्वांटिटी क्या है, हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट 1 यूनिट है, एरिया भी 1 यूनिट स्क्वायर है, और टेम्परेचर भी 1, और टाइम जो है वो भी 1 यूनिट है हमारा। ओके, तो 1 सेकंड या फिर ऐसे 1 सेकंड ही हो गया। तो फिर क्या होगा, वो टाइम पे अगर सब 1 हम यहाँ पे पुट करते, ओके, सब्स्टिट्यूट करते इस फॉर्मूला में, तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी एक्चुअल में, जो सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ओके, तो ये कितना रहेगा, वो इक्वल टू क्यू हो जाएगा, मतलब के इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ओके, तो क्यू जो है वो क्या है, हमारा हीट जो कंडक्ट हो रही है रॉड में से, ओके, उसी को बोला जाता है क्यू। ओके, अभी क्या है, देखो यहाँ पे नीचे डेफिनेशन लिखा है, वो क्या है देखो, थस, ओके, देयरफॉर क्या, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल जो है उसका हम थर्मल कंडक्टिविटी का जो कोएफिशिएंट है उसका डेफिनेशन लिखते हैं, इज डिफाइंड एज द एट स्टेडी स्टेट quantity of heat conducted through the material per unit time per unit area per unit temperature gradient। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या क्या सब क्वांटिटीज नीचे है ना, एरिया भी नीचे है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई डी, मतलब क्या है, हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो एक्चुअल में। ओके, वो क्वांटिटी भी नीचे है, मतलब डिनोमिनेटर में, टेम्परेचर भी डिनोमिनेटर में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एट स्टेडी स्टेट क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू द मटेरियल पर मिनट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ओके, एंड पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब वो जो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई डी, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट का है, तो ये भी पर यूनिट। ओके, ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा कि हमारा जो के है वो क्यू से इक्वल हो जाएगा। तो वो क्या होगा, वो जो कंडीशन रहेगी जहाँ पे के इक्वल टू क्यू रहता है, वो एक्चुअली में स्टेडी स्टेट की कंडीशन रहती है। ओके, तो ये इसलिए ऐसा लिखा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड एज स्टेडी स्टेट। ओके, एट स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट में ये कंडीशन हमें मिलेगी के इक्वल टू क्यू का। ओके, स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि क्वांटिटी ऑफ जो हीट है हमारी, ओके, कंडक्टेड, वो क्या रहेगी, वो हमारी क्या रहेगी, पर यूनिट टाइम पे पर यूनिट एरिया रहेगा उसका, और टेम्परेचर ग्रेडियंट भी रहेगा। ओके, उस पर डिपेंड करेगा।
नाउ अभी क्या हो गया, नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखो यूनिट लिखेंगे अभी इसका। तो यूनिट लिखने के क्या, पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए तभी तो यूनिट बनेगा, अदरवाइज यूनिट कहाँ से लिखोगे। तो यूनिट लिखने के लिए क्या है, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो वो के है, के का पहले फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल डी, ओके, डिवाइड बाय ए इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन डी इंटू टी, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या है, जो स्मॉल डी था, ओके, तो यहाँ पे किसी भी तरह का डी नहीं आएगा, ओके, नीचे। तो क्या होगा, एक तो ऊपर डी रहता है और नीचे डी आता है। तो अगर हम नीचे का ऊपर का डी का निकाल देते हैं तो ये नीचे डी आ जाएगा, ठीक है। ये मत रखो, कोई एक डी रहेगा। जो हमारा फॉर्मूला था वो उसमें हमें पता चल ही जाएगा ना, ओके। तो ये था फॉर्मूला एक्चुअल में, ओके, के इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन, हाँ ओके, ये मतलब ऊपर डी है नीचे नहीं है, बट हम अगर नीचे लिख देते हैं तो वो ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है। तो ये यहाँ पे वही किया हमने, नीचे लिख दिया तो ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये नीचे लिख दिया उसको, ओके। नीचे लिखने का मीनिंग क्या है कि वहाँ से वो क्या बन जाएगा, एक्चुअल में ऐसे पता चलेगा कि ये पूरी क्वांटिटी है टेम्परेचर ग्रेडियंट की। यहाँ भी वही किया हमने, नीचे लिखा हुआ है। सो के इज इक्वल टू क्या बनेगा, कैपिटल क्यू डिवाइड बाई ए इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइड बाई डी, ओके, इंटू टी, यहाँ पे बनेगा। और जो के है थर्मल कंडक्टिविटी का, ओके, उसका यूनिट लिखने के लिए अब क्या करेंगे, पहला तो ऊपर का क्वांटिटी हीट। तो हीट किसका यूनिट रहता है, हीट रिप्रेजेंट करते हैं कैलोरीज में, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलोरीज, ओके, कैलोरीज लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, एरिया है वो क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सीजीएस यूनिट में वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे पहले उन्होंने सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट लिया हुआ है, तो कितना लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, ओके। देन जो हमारा है टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो उसका भी सीजीएस में लिखना पड़ेगा अभी। तो डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस सीजीएस नहीं होता, वो भी एसआई में ही आएगा, लेकिन डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय सेंटीमीटर लिखेंगे, ओके। लेकिन एसआई के लिए मेन हम टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज़ करते हैं मोस्टली, ओके। डिग्री सेल्सियस नहीं यूज़ किया जाता, डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय सेंटीमीटर लिख दिया। टेम्परेचर के लिए सेकंड ही रहता है, फिर वो एसआई हो या फिर कोई और सिस्टम हो, एमकेएस सीजीएस, ओके, उसके लिए हमेशा सेकंड ही रहता है टाइम के लिए। अभी क्या है, इसको अगर सॉल्व करें, कैलोरी डिवाइड बाय, फिर देखो सेंटीमीटर से ले, यहाँ पे एक सेंटीमीटर गया, यहाँ से भी एक सेंटीमीटर निकल जाएगा, तो वो क्या बनेगा, वहाँ पे सेंटीमीटर हो गया, तो सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस इंटू सेकंड ऐसा रहेगा। तो कैलोरी डिवाइड बाय सेंटीमीटर इंटू डिग्री सेल्सियस इंटू सेकेंड्स, ओके, ये एक्चुअल में यूनिट बन जाएगा। पर ये यूनिट देखो इसमें सेंटीमीटर है, डिग्री, तो ये सब क्या हो गया, सीजीएस यूनिट बन गया, ओके, डिग्री सेल्सियस है। अभी इसको एमकेएस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या बनता है, किलो कैलोरी, कैलोरी को लिखते हैं किलो कैलोरी, बाकी सब सेम ही रख देंगे, उसमें कुछ चेंजेस मत करो, ठीक है। किलो कैलोरी कर दो और सेंटीमीटर को मीटर कर दो, ठीक है, क्योंकि एमकेएस है ना, एमकेएस में मीटर किलोमीटर सेकंड ऐसा रहता है ना, मीटर किलोग्राम सेकंड ऐसा, किलो मीटर किलो कैलोरी मीटर और डिग्री सेल्सियस सेकंड, ओके। अभी नेक्स्ट क्या है, जूल पर मीटर डिग्री केल्विन इंटू सेकंड, ओके। तो ऐसा यूनिट में देखेंगे, तो ये एक्चुअल में ऐसा यूनिट का है। इसमें क्या होता है कि जो हीट की क्वांटिटी है उसको जूल से ही मेजर करते हैं, और जो हमारा एरिया है वो मीटर आएगा, देन हमारा जो टेम्परेचर रहता है उसको डिग्री केल्विन से देखते हैं, और टाइम रहता है वो तो सेकंड ही रहेगा, ओके। इस तरह से ये रहेगा। और ये जो ऊपर का क्वांटिटी है, ओके, ऊपर का नहीं, ये एक्चुअल में क्या है, जूल पर सेकंड, ओके, इसको बोला जाता है वैट, ओके। तो इसलिए वैट से शो कर दिया है, वैट पर मीटर डिग्री केल्विन, ओके, ये भी यूनिट होता है। तो मतलब ये 4 यूनिट है इसके, ओके,
कुछ SI है, कुछ MKS, कुछ CTS, ओके। ऐसे आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ये भी SI में आएगा, ओके। जो क्वांटिटी में नेम ऑफ द साइंटिस्ट रहते तो मोस्टली वो SI ही रहते हैं, ओके। देन डायमेंशन ऑफ के, तो के का जो डायमेंशन है वो तो हमने देखा था, ओके। नहीं, वो हमने इसका देखा था ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट का। अभी के का डायमेंशन देखना है हमें, तो वो क्या रहेगा हमारा, तो L1 है, M1 है, T पावर -3 एंड K पावर -1 होगा, ओके। ये चीज़ हो गया एक्चुअल में, मतलब जो Q रहेगा वो हीट का ले लो आप डायमेंशन, और बाकी तो नॉर्मल क्वांटिटीज है उनका डायमेंशन, ओके। तो ये इस तरह से आप एक्चुअल में डिराइव कर सकते हो डायमेंशन के लिए। ये याद रखो, L1 M1 T-3 K-1। So this is all about the today's lecture. I hope you have understood all these things about the today's lecture. Thank you very much. If you have any doubt, you can ask. Okay, thank you very much.